बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहाल मास आपके साथ है। नाज़रीन, आज का ये जो वीलॉग है, इस वीलॉग में बात करेंगे कप्तान की आखिरी कॉल के पेश नज़र क्या लीडरशिप की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं और कितनी एक्टिव कितनी चार्ज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, और जो खसूसी तौर पर कंटेनर तैयार किया गया, इस कंटेनर के बारे में आपको बताऊंगी किस किस्म का कंटेनर तैयार किया जा रहा है। और अलीमा खान साहिबा जो हैं, खान साहब की जो हमशीरा हैं, उन्होंने इस कप्तान की आखिरी कॉल का ऐलान भी किया था। ये मैसेज उन्होंने पहुंचाया था आवाम तक, तो वो एहतजाज में बिज़ाते ख़ुद अब की बार शिरकत करेंगी। और बुशरा बीबी जो हैं, वो तमाम तर इंतज़ामी अमूर जो हैं उनको मॉनिटर करेंगी, उनकी जानिब से भी हिदायत जारी करेंगी। अब बुशरा बीबी और अलीमा खान किस तरह से अपने फ़राइज़, चूँकि कप्तान की आखिरी कॉल है, इसके पेश नज़र अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। कुछ इसकी तफसीलात है आपके सामने रखूँगी और कुछ मुतालिबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने रखे गए हैं। ये मुतालिबात अहम, इसके नुकात आपके साथ शेयर करूँगी कि किन मुतालिबात की मंजूरी के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि एहतजाज जो है इसको मुलतवी भी किया जा सकता है। नाज़रीन ग्रामी, और जो बड़ी ख़बर है, तकरीबन 6 महीने तक बरतानी जो अदालत थी, इस अदालत का फ़ैसला क्यों छुपाया गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 3 बार के वज़ीर आज़म रहने वाले मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की। उनके जो साहबजादे हैं हसन नवाज़ साहब, उनके हवाले से एक अहम खबर है। उनको बरतानिया की जो अदालत है उसने करप्ट करार दिया है और बरतानिया की अदालत ने उनको दिवालिया करार दिया है। ये फ़ैसला क्यों हुआ? क्योंकि कुछ टैक्स का गबन था, कुछ हेरा फेरी थी, उसी के पेश नज़र ये अप्रैल को सुनाया गया बरतानी अदालत का जो फ़ैसला है, ये अब मंजर आम पर क्यों आया, इस फ़ैसले को क्यों छुपाया गया, इसकी कुछ तफसीलात हैं। और हसन नवाज़ साहब जो हैं वो दिवालिया हो चुके हैं। दिवालिया उनको क्यों करार दिया गया है, बरतानी अदालत ने क्यों उनको दिवालिया करार दिया है, इसकी कुछ तफसीलात आज के इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और अली अमीन गंडापुर साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है, ख़त के मंदरजात हैं, तो मेरे साथ ही रहिए। नाज़रीन, हसन नवाज़ साहब जो हैं, बेसिकली उनको बरतानी अदालत का ये आज या कल का फ़ैसला नहीं है, बल्कि ये अप्रैल 2024 का फ़ैसला है जो कि बरतानी अदालत की जानिब से सुनाया गया था, जिसमें कि दिवालिया करार दिया गया था मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के जो साहबजादे हैं हसन नवाज़ साहब। और इस फ़ैसले को अब तक छुपाए रखा। ये बरतानिया का एक अखबार है, उसके आर्टिकल में ये ख़बर आई थी, एक आर्टिकल में ये लिखा गया और उसके बाद ये ख़बर मंजर आम पर आई। अदरवाइज़ फैमिली ज़राए की जानिब से वक्त को समझते हुए, वक्त की नज़ाकत को, किसी भी किस्म की हज़ीमत या फिर जग हसाई से बचने के लिए इस फ़ैसले को छुपाया गया था। जितने भी चैलेंजेस दरपेश हैं इस मौजूदा सूरत हाल में इस हुकूमत को, इसी के पेश नज़र अब ये ख़बर सामने आ रही है कि फैमिली ज़राए की जानिब से इस खबर को छुपाए रखे जाने का कहा गया था। बहरहाल खबर कब तक छुपती है, 6 महीने तकरीबन गुजरे हैं इस बरतानी अदालत के फ़ैसले को और इस खबर आखिर मंजर आम पर आ ही गई है। लेकिन हसन नवाज़ साहब जो हैं, इन्होंने वहाँ के जो बैंक्स हैं उनसे कहा था कि इनको एक बड़े पैमाने पर बिज़नेस स्टार्ट करना है और इनके पास रकम नहीं है, तो उनको एक रकम दरकार है। और वहाँ के जो बैंक्स हैं वहाँ से इन्होंने लोन लिया था, लोन इनको मिल गया और वो लोन लेने के बाद जब लोन वापस करने का, वो कर्ज़ वापस चुकाने का टाइम आया तो उन्होंने कर्ज़ नहीं चुकाया। ना ही ये तो टैक्स पेयर थे, ना टैक्स अदा करते थे, ना ही इन्होंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, और ना ही जो रकम जो है वापस करने का टाइम आया तो वापस भी नहीं कर सके। तो वहाँ के जो बैंक्स हैं उन्होंने फिर अदालत से रजू किया। अदालत ने जब इनको तलब किया, वहाँ पर पहुँचे हसन नवाज़ साहब। बरतानी हुकूमत के मुताबिक हसन नवाज़ को बरतानी हुकूमत के टैक्स और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में बेसिकली जब अदालत की जानिब से तलब किया गया कि भाई आप ना तो टैक्स पेयर है, ना टैक्स देते हैं, ना ही आपने जो लोन लिया था वो वापस किया है, हाँ, तो इसकी रीज़न क्या है। तो हसन नवाज़ साहब जो है अदालत के सामने उन्होंने हाथ उठा लिया। उन्होंने कहा जी कि मैं दिवालिया हो चुका हूँ, मेरे पास रकम नहीं है, मैं जो बैंकों का कर्जा है वापस नहीं कर सकता और इवन मैं टैक्स भी नहीं दे सकता। तो वहाँ की जो अदालत है, हसन नवाज़ साहब के इस मौक़िफ़ के बाद अदालत ने उनको दिवालिया करार दिया, जबकि बैंकों की जानिब से वहाँ के इनको करप्ट करार दे दिया गया है। तो हसन नवाज़ साहब जो हैं, ये कोई पाकिस्तान तो है नहीं है, ये बरतानिया है जहाँ पर आपको टैक्स भी देना है। पाकिस्तान नहीं है कि जहाँ पर अशराफिया जो हैं वो किसी भी किस्म का टैक्स नहीं देते हैं, जबकि पाकिस्तान के एक कॉमन मैन जो है, एक आम आदमी जो है, वो एक अगर माचिस की डिब्बी भी ख़रीदता है, अगर एक साबुन की टिक्किया भी ख़रीदता है तो उस पर भी टैक्स देता है। सैलरीज जो है हमारी, उसमें से टैक्स कट जाता है। हम इनडायरेक्टली टैक्स देते हैं, हम डायरेक्ट टैक्स देते हैं, हम हर तरह का टैक्स देते हैं। लेकिन जो अशराफिया जो है पाकिस्तान में, वो बरी ज़िम्मा है, वो किसी भी। अब ये हसन नवाज़ साहब जो हैं, उनकी ज़ाहिर है उनको लगा कि शायद वो यहाँ पे
हुकूमत करते हैं उनको लगा कि ये भी पाकिस्तान है, मैं अगर कर्ज़ ले लेता हूँ तो कर्ज़ माफ़ भी करा लिया जाएगा, कर्ज़ अगर वापस नहीं करता तो कोई बात नहीं है, टैक्स अगर नहीं देता तो भी मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन बरतानिया की अदालत ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से वापस करूँ ये टैक्स, ये लोन, मैं टैक्स कैसे अदा करूँ। तो फिर अदालत ने उनको जो है वहाँ पर उनको कह दिया जी कि दिवालिया है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि मैं दिवालिया हो चुका हूँ, तो अदालत ने उनको दिवालिया जो है वो करार दे दिया है। अब ये बेसिकली इनको दिवालिया इस वजह से कि उन्होंने टैक्स में जो गबन की है, जो हेरा फेरी की है, बैंकों से लोन लिया, उसी के पेश नज़र इनको वहाँ पे अब दिवालिया करार दिया है। और 6 महीने बाद इस फैसले को मंजर आम पर यह फैसला आया है। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब कप्तान की जो आखिरी कॉल है उसके पेश नज़र कप्तान की जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, चार्ज नज़र आ रही है। और अलीमा खान साहिबा जो हैं वो फील्ड में होंगी, वो काफलों को लीड करेंगी, एहतजाज के अंदर शिरकत करेंगी। और जो बुशरा बीबी हैं वो घर बैठ के तमाम तर जो इंतज़ामी अमूर हैं इसको मॉनिटर करेंगी, और हिदायत भी बुशरा बीबी की जानिब से कोई ख़ास जो है वो जारी की गई हैं। अच्छा जी, होगा कुछ यूँ कि स्पेशल कंटेनर तैयार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इस कंटेनर से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो कंटेनर के ऊपर रह के, बुशरा बीबी ने कहा जी कि ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब के लिए काम आता है कि वो कंटेनर के ऊपर रहेंगे, वहीं से तमाम तर तकारीर करेंगे, वक्त ज़रूरत कंटेनर से वो नीचे उतरेंगे और फिर कंटेनर के अंदर ही ऊपर ही रहेंगे। लीडरशिप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो कंटेनर पे ही रहेगी और वहीं से इन तमाम तर काफलों को मॉनिटर किया जाएगा। और ये जो कंटेनर है इसमें एक ख़ास तौर पे तैयार किया गया है, जिसमें एक बेडरूम भी है, वॉशरूम है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, और उसी कॉन्फ्रेंस हॉल में तमाम तर मीटिंग्स जो है मुनक़िद की जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, बुशरा बीबी चूँकि कप्तान की आखिरी कॉल है, बुशरा बीबी ने कहा है जो कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो अपने अपने काफलों को लीड करेंगे। हर पार्लियामेंटेरियन का काफिला जो है अलग होगा, वो दूसरे काफले में मर्ज नहीं होगा दूसरे पार्लियामेंटेरियन के काफले में। साथ ही साथ कारकुनान को भी उन्होंने हिदायत जारी की हैं। बुशरा बीबी कहती हैं कि कारकुनान जो है उनके लिए जो जगह मुकर्रर की जाएंगी, कारकुनान उन्हीं जगहों पर रहेंगे, उन्हीं जगहों पर रहते हुए वो जो कप्तान की आखिरी कॉल है एहतजाज की उसमें शिरकत करेंगे। अच्छा, कुछ पॉइंट्स मुतालबात भी सामने आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके कुछ चीदा पॉइंट्स आपके सामने रखूँगी जी। अगर उन मुतालबात को मान लिया जाता है तो इस जो एहतजाज है इसको मौखर भी किया जा सकता है। 26वीं आईनी तरमीम है जैसे उसको ख़त्म किया जाए, ये एक मुतालबा है। आइन को इसकी असली जो शक्ल है उसमें बहाल किया जाए, और चोरी किया गया जो मैंडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसको वापस किया जाए। ट्रायल के बगैर कैद सियासी असीरों को रिहा किया जाए, ये भी एक मुतालबा है। और कहा गया है कि ये मुतालबात अगर हुकूमत मान लेती है तो इस एहतजाज को कैंसिल भी किया जा सकता है। लेकिन बुशरा बीबी ने खास अहकाम जो है लीडरशिप को दिए। उन्होंने कहा कि जब तक ये मुतालबात मंजूर नहीं होते कोई भी बंदा रास्ते से वापस नहीं आएगा। अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनके नाम खास तौर पे ये मैसेज है कि जब तक मुतालबात ये तमाम तो जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये मुतालबात मंजूर नहीं होते तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आपने कप्तान की ये जो एहतजाज की कॉल है इसको हर सूरत में कामयाब बनाना है। ख्वाजा आसिफ साहब जो है बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट दी है जी उन्होंने आज फिर। वो कहते हैं जी कप्तान के अपने साहबजादे बाहर बैठे हैं, उनको लेके आए, ये गरीबों के जो बच्चे हैं उनको डंडे सोटे मरवाता है, उनका तशद्दुद करवाता है, उनको अरेस्ट करवाता है, अपने बेटों को वापस लेके आए तो मानते हैं कि इसकी आखिरी कॉल है और ये एहतजाज करने जा रहा है। और साथ ही साथ कहते हैं कि खान जो है हम उसके लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन वो हमसे बात करने को तैयार नहीं है, उसके लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं लेकिन वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता है। वो कहता है मैं मुज़ाकरात करूँगा लेकिन सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से। अब ख्वाजा साहब ने पता नहीं क्यों ये स्टेटमेंट दी है। अभी से एहतजाज आखिरी जो एहतजाज की कॉल है इसको किस तरह से हुकूमत देख रही है। आज के ये जो वीलॉग तक कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर की। अली अमीन गंडापुर साहब ने उन्होंने हुकूमत वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम खत लिखा है। कहते हैं मुश्तरका मुफादात काउंसिल का जो इजलास है आपने वो जनवरी में बुलाया था, हालांकि जो आइन का आर्टिकल है 154 उसके तहत वज़ीर आज़म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 90 रोज़ में मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाना होता है। तो आप मुश्तरका इजलास मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाएं, हम इसमें शिरकत करना चाहते हैं, हमारे चाहते हैं, हमारे कुछ मुफादात हैं, हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो कुछ अहम खबरें थी अब तक की जो आपके साथ शेयर की। अपना फीडबैक दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी कीजिएगा और लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह